मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ। आज संदीप राणा जी ने हमने बहुत तगड़ी बुक पढ़ी है और आज वास्तव में मजे आ गए हैं, बुक इतनी तगड़ी थी। उसके बाद मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ आप सभी की लोग आईडियो पे सेफ शॉप से कैपिंग लगे 13 लाख रुपए भी 52 लाख रुपए महीने 6 करोड़ 76 लाख रुपए साल और आपके सारे ड्रीम पूरे हो। मैं भगवान से प्रे करता हूँ आपका लंदन का टारगेट हो, आपकी टीम का लंदन का टारगेट हो, आपकी बड़ी बड़ी प्रीमियम प्रीमियम कार आए और आपकी सभी टीम में आए। मैं डायमंड क्लब की तरफ से भगवान से प्रे करता हूँ और मैं आप सभी भविष्य के सभी क्राउन मिस्टरों से अनुरोध करता हूँ। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। और आपके बीच में अरविंद तालान जी, रविंदर सर आए हुए हैं, मोटिवेशन के बेताज बादशाह हैं और संदीप सर जो कि ट्रेनिंग देने के में एकदम नंबर 1 है। माधव महागुरु जी भी उन्हें भाई डायरेक्ट जानते हैं। विजय पाल गुरु जी की उन्हें उपाधि दी जाती है। तो बहुत बड़े ट्रेनर हैं, आप उनकी ट्रेनिंग ले रहे हो, ये आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और आज इस ग्रुप में कई लोग हमने दूसरी टीम से भी ज्वाइन करा लिए, उनकी बहुत डिमांड आ रही थी, वो कह रहे थे गुरु जी की ट्रेनिंग दिलवा, गुरु जी की ट्रेनिंग दिलवा। त्यागी जी आ जाओ, लिंक भेज दिया। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग डुप्लीकेशन पे है, के सोमाशंकर महागुरु जी के द्वारा क्रिएट की गई है और संदीप सर के बुक मंडल से आज ऐसी ज्ञान की वर्षा होने वाली है। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, एफिडेविट पे आप लिखवा लो, स्टाम्प पेपर पे। आज जिस भी व्यक्ति ने प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड अपने उसमें लिखा और अमल में लाया, वो व्यक्ति 2 साल में यहाँ से ट्रिपल डायमंड ध्यान दें और अच्छे से आज की ट्रेनिंग लें। और मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने सर जो इतनी बेजोड़ तैयारी कर रखी है, अपनी ज्ञान की बारिश, अपने ज्ञान के फूल सर लोगों पे बरसाएं और सर लोगों की भी ड्रीम, सर लोगों की टीम के ड्रीम जल्दी से जल्दी पूरा हो। जो एक छोटा सा काम है उसे करके हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, जिसके बारे में आप बताने वाले हैं। मैं यहाँ तक आया हूँ उसी पॉइंट की वजह से आया हूँ, उसी सब्जेक्ट की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप अपने सरल से सरल शब्दों में वो हमें और टीम को बताएं और सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। आप सभी लोगों का आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, महागुरु जी ने बहुत सारी बातों को बताया और महागुरु जी का तो अपने आप में इतना बड़ा तेज है, इतना बड़ा प्रताप है कि आप मतलब मेरे पास तो शब्द है नहीं। और आप भी, ज्यादातर लोग मैं जानता हूँ महागुरु जी को पर्सनली, आप लोग जानते हैं महागुरु जी नीचे तक सभी लीडर्स से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सक्सेस महागुरु जी ने पाई है, इसमें जिन चीजों का योगदान है, जो सक्सेस आज मेरे जो भी हो पाया है, वो सारा कहीं ना कहीं गुरु जी लोग आशीर्वाद और इन्हीं बातों को मानने से है। आज का जो पॉइंट महागुरु जी के आदेश से आप लोगों के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन एक ऐसा बिंदु है हमारे बिजनेस की, तो मैं बोलूं जड़ यही है, रूट यही है, बेसिक यही चीज है, डुप्लीकेशन की पावर। आप सुनते भी आए हैं, कहते आए हैं। आज डुप्लीकेशन के ऊपर हमारे पहले भी कई डिस्कशन हुए, लेकिन आज का डिस्कशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और खास है और अलग है क्योंकि आज का ये डिस्कशन, जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, वो किसी छोटी मोटी शख्सियत के अनुभवों के आधार पर नहीं, बल्कि हमारे शिपशॉप के एक बहुत बड़े ग्रेट सम्मानित बेस्ट परफॉर्मर लीडर, क्राउन लीडर, ग्रेट महागुरु जी सोमाशंकर जी के द्वारा है। तो जहां नाम सर का जुड़ जाए तो बातों का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। अभी उनके क्या विचार हैं, हम इन पे बात करेंगे। डुप्लीकेशन के बारे में गुरुजी सोमाशंकर जी ने बोला है कि डुप्लीकेशन के मायने सीधे शब्दों में बोले तो कॉपी पेस्ट मान सकते हैं हम, इधर से कॉपी इधर पेस्ट, उसको एज इट इज उठा करके रखना, उसको हम डुप्लीकेशन कह सकते हैं। कैसे हमारे बिजनेस में यूज होगा, ये हमारा आगे डिस्कशन का विषय है। हम सभी लोग डुप्लीकेशन, अच्छा 2 तरीके का होता है, अच्छा डुप्लीकेशन और खराब डुप्लीकेशन। जो अच्छा डुप्लीकेशन करते हैं वो सफलता पाते हैं और जो खराब डुप्लीकेशन करते हैं वो असफलता पाते हैं। कर कोई भी सकता है आदमी, दोनों ही तरह का हो जाता है। तो आगे बताते हैं गुरुजी
हम टीम को तैयार करने के बजाय खुद तैयार हो जाएं। बात हमारी तरफ आती है। टीम को सब चाहते हैं अच्छी टीम बने, एथिकल टीम बने, फॉलो करे, रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करे। गुरुजी बोल रहे हैं कि उसका सबका जो सार है वो ये है कि हम तैयार हों। क्यों तैयार हों? आगे गुरुजी ने इस चीज को बड़े अच्छे से समझाया है। हम मास्टर कॉपी हैं, हमारा ही डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि हम टीम चाहते हैं कि टीम बने बहुत बड़ी, अच्छी, एथिकल, लेकिन वो कैसे बनेगी? हमसे बनेगी। अगर हमारी कॉपी होनी है आगे, हम हमारे अपलाइन की कॉपी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो डुप्लीकेशन होता है हमारे अपलाइन का होता है, और हमारा डुप्लीकेशन हमारी टीम में होता है। तो ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहता है। यहाँ पर गुरुजी ने एक कहानी एक बार सुनाई थी, मैं यहाँ सुनाना थोड़ा उसको जरूरी समझता हूँ। एक जगह एक कंप्यूटर में पूरा डाटा सेट किया गया और टाइपिंग की गई, तो उसमें आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, एक वर्ड लिखा हुआ था नमस्कार। तो पहले जो न लिखा हुआ था उसको मैं लिखा, टाइप हो गया किस तरह, तो उसका अर्थ बदल गया, वो हो गया नमस्कार। अभी प्रिंट निकाला गया, तो प्रिंट निकाला तो प्रिंट में निकला नमस्कार। अभी देखा तो यार ये तो गलत है, तो फ्लूट लगा के उसका मैं के ऊपर थोड़ा सा न के ऊपर फ्लूट लगा दिया, तो मैं को न बना दिया गया। अब क्या हुआ? ठीक है, वो कॉपी आगे भिजवा दी। अगला प्रिंट निकाला, फिर नमस्कार, फिर भी गलत, फिर भी गलत। तो फिर सोच रहा है वो क्या करा जाए, मशीन को देख रहा है क्या मशीन में गड़बड़ है। तो फिर अगर आप भी जान गए हैं, मैं भी जान गया हूं गलती कहाँ है, अगर उस हार्ड कॉपी को सही कर दिया जाए, वहां जाके मैं की जगह न सही करेक्ट कर दिया जाए, तो फिर कितनी हजारों कॉपी निकालो, क्या निकलेगा? सही से नमस्कार। जी। तो गड़बड़ कई बार हार्ड कॉपी में होती है और हम नीचे सिस्टम में गड़बड़ ढूंढते रहते हैं, हम मशीन को चेक कर रहे हैं, हम कॉपी को बार बार सुधार रहे हैं, फ्लूट लगा रहे हैं और करेक्शन करने की। लेकिन अगर मास्टर कॉपी में सुधार कर दिया जाए तो आगे की सारी कॉपी बढ़िया निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? तो हमारा रोल इस बिजनेस में ये मास्टर कॉपी वाला है। आप सोचो, टीम जैसी भी चाहते हो ऐसे हमें बनना पड़ेगा। आगे गुरुजी बताते हैं, knowing the benefit will not help, implementing the knowledge definitely will। मतलब हिंदी में बताता हूँ सिंपल करके, चीजों को जानना, किसी चीज के कोई लाभ है उनको जानना मुद्दा नहीं है, उसके बारे में जानना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना मुद्दा है। रिजल्ट किससे आएंगे? इम्प्लीमेंटेशन से आएंगे। बेनिफिट कहाँ से आएंगे? इम्प्लीमेंटेशन से आएंगे। तो इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, अमल करना। तो जानना एक विषय है, लेकिन अमल करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। ये बात गुरुजी ने बताई। आगे गुरुजी बताते हैं, जानते तो लोग बहुत कुछ है, बैलेंसिंग डाइट अच्छी होती है सब जानते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है सब जानते हैं, योगा करना चाहिए जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। लेकिन बेनिफिट जानने से नहीं होगा, बेनिफिट होगा करने से, उसको अमल में लाने से। सेप शॉप में भी साथियों बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, प्लान जानते हैं, फॉलोअप जानते हैं, नॉलेज होती है, सब होता है, माना होता है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट जब तक नहीं किया वो कुछ बेनिफिट देने वाला नहीं है। तो मुद्दा बहुत बड़ा है कि जानना और इम्प्लीमेंट करना, ये गुरुजी ने इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया है। आगे बताया है डिफरेंस इन लीडरशिप। कुछ लोगों को क्या लगता है, आप हमारे बिजनेस में भी देखते हैं, दूसरी जगह भी देखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी सफलता का, और कई लोग असफल भी घूम रहे हैं, आपको भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, वो अपनी असफलता का भी ठीकरा सिस्टम के ही सिर पे फोड़ते हैं। बोले मैं तो सिस्टम की वजह, मतलब मुझ में कमी नहीं थी, गलत सिस्टम, गलत सिस्टम। तो फिर बात क्या होगी जी? मतलब सिस्टम सही भी है, एक व्यक्ति तो फटा जा रहा है कृतज्ञता के मारे, इतनी बड़ी बड़ी सफलता ले बैठा है इस सिस्टम से, और एक व्यक्ति दोषी भी इस सिस्टम को ही ठहरा रहा है। एक एग्जाम्पल से गुरुजी ने समझाया, एक क्लास में एक जैसे कई लोग बच्चे पढ़ते हैं, बहुत लोग बहुत बड़ी सफलता पाते हैं, कुछ एवरेज पाते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्त वो सफल वाले क्रेडिट उसी क्लास को, उसी क्लास टीचर को दे रहे, सब्जेक्ट टीचर को दे रहे, और फेल वाले दोस्त भी उसी को ही दे रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग का भी बहुत बड़ा रोल है, हमें एक जैसा पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसमें से क्या ले रहे हैं
ये भी मुद्दा है। डुप्लीकेशन करना बहुत इजी है, लेकिन सावधानी पूर्वक होता है, करना चाहिए, ये बात है। गुरुजी ने बताया, सर ने बताया, धीरू भाई अंबानी का भी एग्जांपल दिया। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी उन्हीं के बेटे हैं, बराबर संपत्ति आई थी, लेकिन आज परिणाम अलग अलग है। तो किसने कितना किया ये महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक लेडी थी, अमेरिका से मान लीजिए हमारे देश में आई, और यहाँ पे उसने देखा तो बहुत उसे पसंद आई एक डिश जलेबी। उसने उसे देखना चाहा, समझना चाहा, तो उसे समझा दिया। उसकी यहाँ जो भी फ्रेंड बनी लेडी जिसके पास, उसने कह दिया ऐसे मैदा बनाना है, ऐसे ऐसे उसको बिल्कुल बढ़िया से मिक्सअप करना है, कढ़ाई में तेल चढ़ाना है, पूरा गर्म करना है, कपड़े में मैदा डालना है, और ऐसे ऐसे जलेबी बनाना, उतर जाएगी। और पूरा प्रोसीजर उसे समझा दिया, रेसिपी समझा दी, भी वो चली गई। अब वो वहां से फोन करके बोलती है कि बहन जी, मैं जो बना रही हूँ सारा प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, सेम जो आपने बोला था, लेकिन जलेबी नहीं बन रही। क्या बना? लड्डू बन रहा है उसकी जगह। वो चक्कर में पड़ गई, यार कैसे, ऐसा तो नहीं है, लड्डू तो नहीं बनता, जलेबी बननी चाहिए। उसने क्वेश्चन किए, क्या तुमने मैदा को ठीक से किया? हाँ किया। ऐसे ऐसे कपड़े में छेद किया? बिल्कुल किया। सारी चीज। बोले फिर बनना चाहिए, बनना चाहिए। बोले हिलाया उसको? हाँ हिलाया। तो समझ में नहीं आ रही बात। तो जब बहुत ज्यादा गहन उसने सवाल जवाब किए, तो गलती यहाँ पकड़ में आई कि वो महिला, अमेरिका वाली महिला ने सारा प्रोसीजर प्रॉपर किया था, और जैसे वो लेकर के हाथ में मैदा उसको दबाना था और ऐसे ऐसे हिलाना था, वो हाथ नहीं हिला रही थी, वो उसकी जगह कमर हिला रही थी। तो अब कमर, अब बात वो सारी हिला भी रही थी हिलाने की जगह, लेकिन हाथ की जगह कमर हिला रही थी। तो साथियों, परिणाम देखो कितने भिन्न आए। तो डुप्लीकेशन एज इट इज चीजों का होगा तो परिणाम आएंगे। ये बात हमें सावधानी पूर्वक समझनी होगी और करनी होगी। ये चीज अगर हमने उसमें थोड़ी बहुत छेड़छाड़ इधर कर दी है, तो जरूरत है उसको काउंसलिंग के द्वारा, करेक्शन करने के द्वारा उस सिस्टम को एज इट इज प्रॉपर डुप्लीकेट करने की, उस तह में जाने की जहां से गलती हो रही है। आगे गुरुजी बताते हैं, हमारे बिजनेस में लोग कहते हैं कि यह है बातचीत करने का बिजनेस है, बोलने चालने का बिजनेस है। तो गुरुजी बताते हैं कि बोलने चालने का तो है ही है, साथ में ये बिजनेस सुनने का है। सुनना बड़ा जरूरी है, सुनेगा नहीं तो करेगा करेगा कैसे? अगर पेशेंट की बात को हम सुनेंगे नहीं, डॉक्टर सुनेगा नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे देगा, प्रॉपर वे में सही ट्रीटमेंट कैसे देगा? तो गुरुजी ने बोला सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अगर, अब मैं कोई अपनी टीम में कोई बात इम्प्लीमेंट करूं, कोई चीजें, तो वह कहीं ना कहीं से मैंने अगर सही प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड से सुनी है, तो सही ट्रीटमेंट आगे हो पाएगा और सही परिणाम आएंगे। तो इसलिए डुप्लीकेशन में ये भी एक अनिवार्य शर्त है कि जहां से हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, जाने या अनजाने करेंगे हम जरूर, तो वहां से हम तरीके से उसको पूरी बात को समझे। हमारे परंपरागत माहौल में सिखाया जाता है कि नकल करना बुरी बात है। क्लास में सिखाया नकल करना बुरी बात है, सबने सिखाया नकल करना बुरी बात है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बताया कॉपी करना अच्छी बात है। सफल वही होता है जो ज्यादा बढ़िया कॉपी कर देता है। तो ये दोनों बात विरोधाभासी है, लेकिन सही है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, या मैं बोलता हूँ बड़ी सफलता पाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में, सफल लोगों का डुप्लीकेशन करना बिल्कुल अनिवार्य है। हमारे यहाँ भी यही सिखाया जाता है। लेकिन फिर बार बार गुरुजी ने इस बात को रिपीट किया है, सही डुप्लीकेशन, गलत चीजों का नहीं, सही चीजों का। होती सारी चीजें हैं लोगों में, सिस्टम में, हर जगह कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, लेकिन हम ले रहे हैं सही 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 सही। ये बात गुरुजी ने बताई। आगे गुरुजी ने फिर हमारी जिम्मेदारी हमें समझाई है एज ए अपलाइन, एज अ लीडर। अपलाइन इज मिरर टू न्यूली ज्वाइंट पीपल। अपलाइन नए ज्वाइन हुए व्यक्ति के लिए एक आईने के समान है। द वर्ल्ड डज व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। दुनिया वो करती है जो आप करते हो, वो नहीं करती, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। दोनों बातों को समझो। नया जो लीडर है, वो, उसके लिए हम एक आईना है, वो हम में अपना रूप देखता है, और जैसे हम होंगे ऐसा ही वो बनने की कोशिश करेगा, एक ड्रीम सेट करेगा। आगे उन्होंने ये भी बताया है, लोगों से, दुनिया से हम जो चाहते हैं, लोग वो नहीं करते जो हम चाहते हैं या जो हम बोलते हैं,
लोग वो करते हैं जो हम करते हैं। गुरुजी ने बताया, मैंने 10 साल के अपने अनुभव में, सोमा शंकर जी ने बोला है, मैंने 10 साल के अपने अनुभव से जाना है, कौन क्या क्या जानता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या क्या करता है इससे फर्क पड़ता है। गुरुजी ने ये बात समझाई। तो बहुत लोग क्या क्या जानते थे, ज्ञानी थे, बाबा थे, लेकिन फॉलो नहीं करते थे, और फॉलो नहीं करते थे तो टीम भी फॉलो नहीं करती थी। साथियों, इस बात को जो आप लोगों का भी, जिसका 20 का नेटवर्क है, 50 का नेटवर्क है, 100 का नेटवर्क है, 500 का, 1000, 2000, जितनों जो भी आप लोगों के नेटवर्क हैं, आप इस बात को समझें कि अगर ये बात आपने भी महसूस की होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकली ये प्रूव है बात कि काम उतना ही होता है जितना हम करते थे, ज्यादा नहीं होता। तो इससे सबक लेने की जरूरत है कि हम अब वो सब कुछ करेंगे जो हम टीम से चाहते हैं। हम करेंगे तो टीम रिवार्ड कई गुना उसका परिणाम हमें देगी। गुरुजी ने बोला, मैंने जो किया वही टीम ने किया। सोमा शंकर सर ने अपने अनुभव कई बताए हैं। गुरुजी बोलते हैं, एक बार मैंने एक बड़ा रूम ले लिया और उसमें वेन्यू ट्रेनिंग चला ली। फिर देखा कि उनके कई लीडरों ने, सर ने नाम ले लेके बताया है, कई लीडरों ने यही किया, उसी में रहना सहना और उसी में ट्रेनिंग चलानी। गुरुजी बोल रहे थे, वो मैंने सही डुप्लीकेशन नहीं था, लेकिन पैसे की तंगी में या चीजों को मैनेज करने के हिसाब से शुरुआती दौर में संघर्ष का समय लगभग सब लीडर्स का रहता है, तो वो लेकिन डुप्लीकेट हुआ। ठीक, गुरुजी बोलते हैं, उस दिन से मैंने देखा कि डुप्लीकेट तो होगा। अभी महागुरु जी बोल रहे थे, जिस दिन मैंने ये हेयर कटिंग, गांधी कटिंग कराई, सुरजीत महागुरु जी बोल रहे थे कि आप देख लेना टीम में हो जाएगी डुप्लीकेट। और मैं कई लोगों को देख रहा हूँ ये हुआ है, इतनी भी बातें भी होती हैं डुप्लीकेट। तो हमें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा कि हम वो ही प्रेजेंट करें जैसा हम टीम में चाहते हैं। हम करेंगे तो टीम करेगी। आगे गुरुजी ने एथिक्स के ऊपर बताया है, आचार विचार कैसे होने चाहिए। फिर याद दिलाया है, हम मास्टर कॉपी हैं, तो आचार विचार अब कैसे होने चाहिए। साथियों, एथिक्स को कॉपी करना बेहद जरूरी है। हमारे ग्रेट महागुरु जी रविंदर सर, हमारे ग्रेट महागुरु जी अरविंद तालान सर, ग्रेट महागुरु जी सुरजीत सर और तमाम हमारे अपलाइन लीडर, बहुत लंबी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उसमें जो सभी लोग हैं, इतने एथिकल, इतने संस्कारी, इतने अच्छे लोग हैं, उनको कॉपी करना बेहद जरूरी है। हमारे आसपास के लोगों को वो ही महसूस होगा जो हमारे अंदर है, क्योंकि छुप नहीं सकता। शीशे के घर में रहता है आदमी, आएगा, असर दिखेगा, दिखेगा, आप कितना भी छुपा लो वो असर दिखेगा। बस ये ध्यान रखना कि हमारे अंदर क्या है वो ही दिखेगा। तो ऐसा दोहरा हम नहीं जी सकते जीवन। साथियों, आगे गुरुजी ने बताया है, जो कहते हो करके भी वही दिखाना होगा। महागुरु जी विकास यादव जी ने जो जो किया, जो जो करके दिखाया, जो जो एथिक्स का फॉलो किया, महागुरु जी सोमा शंकर बताते हैं वही मैंने किया और फिर वही मेरी टीम कर रही है। बताना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ करके दिखाना पड़ता है। साथियों, क्या क्या गुरुजी ने करके दिखाया, विकास महागुरु जी ने कुछ बिंदुओं पर गुरुजी ने चर्चा करी है। लग्जरी लाइफ की कल्पना तो सब करते हैं और चाहते हैं, लेकिन जहां तक दिखता है वहां तक करता है आदमी। विकास महागुरु जी ने, सोमा शंकर महागुरु जी बोलते हैं, विकास जी ने दिखाया, कर करके दिखाया, और जो जो दिखाया वो फिर सोमा शंकर जी ने किया। घड़ी खरीदी, रोलेक्स तो औरों ने भी खरीदी, बढ़िया बढ़िया, ये सारी चीजें लग्जरी लाइफ को एक मॉडल दिखाया, और लोगों को लगता है कि हम भी फिर पॉसिबल है, हमारे जीवन में पॉसिबल, जब इनके में पॉसिबल है तो हमारे में भी हो सकता है। इसके अलावा एक टीम के ऊपर विश्वास का एक एग्जांपल गुरुजी ने सेट किया, तो पूरी टीम ने सेट किया। महागुरु जी बोल रहे थे, लॉकडाउन के दौरान भी, आज जैसे अभी सब कुछ बंद है, कुछ कई लोग बोल सकता है सर ऐसे क्या था, चलने देते और चीजें बताई, लेकिन प्रायोरिटी कंपनी को दी है टीम ने सारी, क्योंकि ऐसा विकास सर करते हैं और ऐसा ही सोमा शंकर जी करते हैं। टीम में कोई कंप्लेन है ही नहीं किसी चीज को लेकर के, क्योंकि कंप्लेन लीडर में नहीं। कई कुछ लीडर बड़े कंप्लेन मास्टर हो जाते हैं, बहुत कंप्लेन, ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए, ऐसा हो जाता तो वैसा नहीं हो जाता गुरुजी, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वैसा तो बिल्कुल होना चाहिए। साथियों, कुछ दिन बाद परिणाम आते हैं, कंपाउंड रिजल्ट आते हैं। उनकी टीम में कई ऐसे ही मुखिया हो जाते हैं,
वो एक से एक बात लाते हैं निकाल निकाल के, ऐसा हो तो वैसा हो गुरुजी, आप में ऐसा सुधार हो तो वैसा नहीं हो जाए। तो ये बात आप बिल्कुल आप समझो, अंडरलाइन कर लो साथियों, जैसा आप हो ऐसी टीम बनेगी बनेगी और बनेगी। गुरुजी बताते हैं अच्छे रिजल्ट के समय तो सब सही, सब बढ़िया है, सब अच्छी है, अपलाइन अच्छी है। बुरे रिजल्ट के समय ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कुछ टीमों में। वो कहाँ होता है? जहां लीडर ऐसा होगा। अगर लीडर सेम चीजों करता है तो टीम करेगी। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। डुप्लीकेशन ट्रेनिंग का, सक्सेसफुल वर्ड्स का, कोट्स का, गुरुजी बोलते हैं एक एक शब्द का डुप्लीकेशन होता है। जैसी जो करेंगे, उन्होंने बताया, विकास गुरुजी ने एक प्रचलन चलाया, ट्रेंड सेटर शब्द गुरुजी ने बार बार यूज किया। हमारे माधव गुरुजी, जसवीर गुरुजी ट्रेंड सेटर है, तो गुरुजी ने ट्रेंड सेट किया, जय हो महागुरुजी, गुरुजी, और फिर वो पूरी टीम में डुप्लीकेट हो। और आज बड़ा अच्छा लगता है, बड़े सम्मान से हम एक दूसरे को बोलते हैं, महागुरु जी को बोलते हैं। तो ये ट्रेंड सेट भी किया है, अच्छी चीजों का ट्रेंड सेट होता है। अगर हम अच्छी चीज गुरु जी लोगों से जो चली आ रही है उन्हें हम फिर डुप्लीकेट कर ही जाते हैं और करते हैं, करना चाहिए भी। आगे गुरु जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी टीम को बढ़ाने के लिए आगे बोला है, आइडेंटिफाई द बेस्ट टीममेट एंड वर्क ऑन देम टू बिल्ड लीडर्स। तो क्या बोला है, इसका मतलब बढ़िया लोगों को तलाशो। गुरुजी ने बोला है बढ़िया लोगों को तलाशो, उन्हें आइडेंटिफाई करो और उनके साथ काम करो। ये सबने सुना है, उनको बिल्ड करो, ये सबने सुना है। लेकिन सही लीडर कौन है, ये कहां से पता चलेगा? गुरुजी बताते हैं कि महागुरु जी को बहुत बड़ी परख थी इस चीज की, तो हमने उन्हीं से सीखा। ये भी एक डुप्लीकेशन किया, उन्होंने वो तलाशते थे, वो जिन जिन लीडर को के बारे में बोलते हैं, गुरुजी ने बोला वो सारे लीडर बड़ा काम कर गए आने वाले समय में। तो शुरुआत में हमें समझ नहीं होती, तो हम सुरजीत महागुरु जी की हेल्प लेते हैं, रविंद्र महागुरु जी की हेल्प लेते हैं, जिन जिन के बारे में महागुरु जी जो भविष्यवाणी कर देते हैं। साथियों, मेरा भी यही तजुर्बा है, वो सत्य होती है। तो फिर आगे प्रैक्टिस में लगातार लगातार सोमा शंकर गुरु जी कहते हैं कि हमारे भी प्रैक्टिस में आ गया, फिर हमें ही पहचान होने लगी। तो धीरे 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 मुझे लगता है जब मैं सालों साल महागुरु जी के आशीर्वाद में हूँ और रहूंगा, तो ये एबिलिटी हमारे अंदर भी होगी और आपके अंदर भी ये एबिलिटी आ जाएगी। साथियों, आगे गुरु जी ने बोला है, वी नीड नॉट ओनली मोटिवेशन टू गेट सक्सेस, वी नीड स्ट्रेटजी टू। हमें खाली और मोटिवेशन नहीं चाहिए सफलता के लिए, मोटिवेशन के साथ साथ हमारे पास एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, एक प्लानिंग भी होनी चाहिए, योजना भी होनी चाहिए। तो योजना गुरुजी बताते हैं कि ये भी हमने अपलाइनों से ही सीखा, योजना बनानी। वो बोलते थे ज्यादा विजिट करते थे अपलाइन हमारे मेंटर, हमने भी सीख लिया ज्यादा विजिट करनी होती है टीम में। आगे गुरुजी ने बताया, बिना मांगे, बहुत अच्छी बात गुरुजी ने कही कि हमें बिना मांगे महागुरु जी लोगों का समय मिलता था, समय समय पे समय समय पे समय समय पे मिलता था। और होता क्या है, जब अपलाइन की विजिट होती है तो गंदगी धुल जाती है। जैसे बरसात होती है ना, और बरसात होती है तो पेड़ों से पत्तियों से इधर उधर की सारी गंदगी धुल जाती है, साफ हो जाता है सब माहौल। तो अपलाइन की विजिट जब हम किसी सिटी को बिल्ड कर रहे हैं, आज मेरठ में इतना बड़ा काम है, नोएडा में इतना बड़ा काम है, तो वहां पे महागुरु जी लोगों की लगातार जो विजिट होती है उससे वो धुल जाती है, जो चीजें जरूरत होती है, फिल्टर हो जाता है सारा माहौल। तो उसके लिए साथियों हम और आप लोग भी सौभाग्यशाली है, हमारे ग्रेट महागुरु जी से भी हमें टाइम मांगना नहीं पड़ता, मिल ही जाता है। प्लानिंग कराते हैं बैठ के समय समय पे समय समय पे। और आप बाखूबी इस चीज से वाकिफ हैं, हमारे मेरठ में कितने बड़े बड़े लीडर्स की विजिट हो चुकी है, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता तो हमारे ग्रेट महागुरु जी लोगों को ही है। महागुरु जी रविंदर सर, महागुरु जी अरविंद सर, महागुरु जी सुरजीत सर को ही जाता है इस चीज का। लेकिन ये ऊपर से कल्चर है हमारे यहाँ, और इस चीज को महागुरु जी सुरजीत सर ने फॉलो किया है, और साथियों आगे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और आगे आप लोगों को फॉलो करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम अपने लीडर्स के साथ देना सर, वो लोग अपने आप को आपको बिल्कुल फ्री करेंगे, बहुत बड़ा दर्जा दे देंगे, बशर्ते कि इस चीज का भी डुप्लीकेशन हमें करना होगा। आगे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। साथियों, हम लोग इस बिजनेस में पैसा भी कमाते हैं और खर्च भी करते हैं तरीके से।
राजन सर, संदीप सर। जी महागुरु जी। राजन जी रिकॉर्डिंग को रोको। संदीप सर शायद कट गए हैं, है ना? दोबारा कंटिन्यू करना। हाँ गुरु जी। साथियों, गुरु जी ने आदेश दिया है पिछला कोई टॉपिक क्लियर करने का। तो इसमें जो बताया था, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एथिक्स, आचार विचार कैसे होने चाहिए, उस पर थोड़ा सा और ज्यादा बोला जा सकता था। कई बार समय की कमी होती है तो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गुरुजी बता रहे थे कि एथिक्स के ऊपर आचार विचार व्यवहार, ये सारी चीजें एक बहुत आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण हम लोग सेट कर सकते हैं। वो हमारे हाव भाव से लेकर के, बोलचाल में से लेकर के, हमारा लेन देन, हमारा चरित्र, हमारे बहुत सारे तौर तरीके, टाइम पंक्चुअलिटी, ऐसी कई चीजें हमारे इन एथिक्स में आती हैं। और हम जैसे होंगे, वो बात फिर बार बार हर लाइन हर पॉइंट के बाद वो बात बार बार बोली जा रही है, जैसे हम होंगे ऐसी हमारी टीम होगी, जैसे हम होंगे ऐसी ही हमारी टीम होगी। तो जो हम एथिक्स को फॉलो करेंगे, तो अभी हमें इस चीज के लिए कहीं से ज्यादा सीखने की जरूरत तो अगर अलग से है ही नहीं। हम सिर्फ अपने महागुरु जी लोगों को देख लें और उनके जैसा बन जाए, तो एक कॉम्बो पैक है गुरु जी लोग हमारे। मैं अक्सर एक टर्म यूज करता हूं, मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से इस बात को, कि हमारे अगर अपलाइन लीडर्स में आप सुरजीत महागुरु जी को उठाएं, रविंद्र गुरु जी को उठाएं, कृष्णपाल महागुरु जी को, किसी भी लीडर के बारे में एक बार देखें और जाने, तो पाएंगे ये सारे लोग कोट पैंट पहने हुए एक संत ही है। बस इनका चोला वो वाला नहीं है संत वाला, बाहरी कपड़ा पहनावा। बाकी तो वैचारिक तौर पे तो किसी संत की आप उठा लो थ्योरी, उसके तौर तरीके उठा लो, उनकी सोच उठा लो। हमारे कई ग्रेट महागुरु जी बहुत उनसे भी ज्यादा बड़ी सोच के लोग हैं, बहुत बड़े एथिक्स के। और ये सारा ये चेहरा, ये तेज उनके चेहरे पे भी दमकता है, ये उनके रिजल्ट भी बताते हैं। ईश्वर उनके साथ है, प्रकृति उनके साथ है, तो वही लोग हैं। और हमें करना है सिर्फ और सिर्फ नकल, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन। तो सारे लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग अपने ग्रेट महागुरु जी लोगों का डुप्लीकेशन करेंगे। ये मेरा दावा है, अपने अनुभव के आधार पे मैं बोलता हूँ कि जो लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे, वास्तव में साथियों, हम लोगों का बिजनेस तो बड़ा होगा ही होगा, हमारा जीवन भी बहुत सकारात्मक और उज्जवल, मैं बोलूं बहुत सफल, बहुत सार्थक। इस बात को बच्चे बोलेंगे हमारे कि हाँ, मेरे पापा या मेरे जो भी हमारे वाइफ बोल सकती है, वाइफ हस्बैंड बोल सकते हैं, लेडीज हैं जो बहन जी लोग हैं, कि हाँ कुछ आपने किया है जीवन में। सच में एक सार्थक सफल जीवन इन एथिक्स को फॉलो करके जिया जा सकता है, बिताया जा सकता है। और करना वही है जो मैं बोल रहा हूँ। करना क्या है? करना है सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन। महागुरु जी करें कंटिन्यू आगे। जी सर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। तो जहां मर्जी वहां खर्चा नहीं करना, ऐसा गुरुजी बताते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर हमने कल भी बहुत डिटेल में अच्छे से बात करी थी। तो जो हमने जो परशुराम जी का जो टॉपिक हमने परसों डिस्कस किया था, उसमें भी तो यहाँ भी वही बात आ जाती है। तो बड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जैसे गुरुजी ने बताया है। गुरुजी बोलते अगर वो घर खरीदने के लिए बोलते हैं तो कहीं से इन्वेस्टमेंट करा के ऐसी सेटिंग बनाते हैं जो प्रॉपर वे में चीजें चले, खाली ऐसे ही नहीं सीधे भिड़ जाओ जा। तो ये चीज कहाँ से, लेकिन ये वही जो सलाह मशवरे से करेगा, ऊपर से पूछ के करेगा, वो डुप्लीकेट करेगा और फिर वही करेगी टीम। खाली ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी कर दो, बहुत कुछ सोच समझ के आगे तक ले जाने का जिद है गुरुजी लोगों को, तो वो कराते हैं। आगे बताया आप फ्रंट मेंटेलिटी, इस बात को आप समझो, फ्रंट सीट मेंटेलिटी। साथियों, हमारे लीडर्स में मैं अगर सुरजीत महागुरु जी को देखता हूं तो ये कूट कूट के भरा हुआ है गुण गुरुजी के अंदर, और उन्हीं से डुप्लीकेट फिर हमने किया है। और बाद में सुनने में आया हमारे गुरुजी लोग भी ऐसा ही करते थे। किसी भी फंक्शन में हो, कभी भी हो, पहली सीट कब जाने का बिल्कुल ट्रेंड बना हुआ है हमारे, आगे की आगे की। और आप देखते भी हो, आगे की जो लाइन होती है उसमें फोकस होता है सीनियर लीडर्स का, सभी का। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और
लीडर तो वही होता है जो आगे करे। और ये चीज शुरुआत से ही हमारे बीच में रही है। जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे नेटवर्क था तो उस समय मौका आया कि अगर आप एडवांस में टिकट खरीदते हो तो आपको आगे की सीट मिलेगी। और हमारी पुष्पलता बहन जी ने उसी दिन विद पेमेंट वहां पे 100 टिकटें खरीदी और एक कमिटमेंट दिखाया, और ये चीज डुप्लीकेट भी हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल हार्ड कैश उसी समय बोले 1 से लेके 100 तक हमारे लाओ। तो क्यों? क्योंकि इनकी एक भावना रही है, आज भी है और हमेशा रहती है कि मेरी टीम आगे बैठे, फ्रंट सीट मेंटेलिटी बोलते हैं इसको। और ये चीज फिर डुप्लीकेट भी हुई। ये चीज बहन जी की टीम में हनी जी ने डुप्लीकेट हमेशा की, राजन जी ने बिल्कुल सेम इसी तरह इनिशिएट लिया, और फ्रंट सीट मेंटेलिटी हमारी टीम में आगे से आगे सुरजीत महागुरु जी ने डाली, वो चलती गई। और आज भी कितने ही बड़े फंक्शन में आप देखना हमारी टीम फ्रंट सीट पे मिलती है भाई साहब। सीट मिले ना मिले टीम फ्रंट पे रहती है, चाहे वो हमारा नेशनल कन्वेंशन का प्रोग्राम लखनऊ का रहा हो या और कितना ही कोई बड़ा छोटा कैसा ही भी प्रोग्राम हो, फर्स्ट सीट मेंटेलिटी। आप सारे लोग इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन कर लो, गांठ लगा लो। हम सारे लोगों के अंदर, हमें अपनी टीम के अंदर फ्रंट सीट मेंटेलिटी डालनी, और ये डलने का हक है हमारा, क्योंकि हमारे महागुरु जी इसी पे करते हैं काम। टाइम पंक्चुअलिटी के ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं। कुछ लोग लेवल बढ़ने के साथ लापरवाही कर देते हैं, मैं तो बड़ा लीडर हूं, बाद में चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। हो जाएगा, हो ये जाएगा कि आपकी टीम में भी सब बड़े ही लीडर हैं, छोटा कोई नहीं है। बड़े भी बड़े लीडर की टीम में बड़े ही होते हैं लोग, वो भी सब इसी काम को करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मानने वाले नहीं है। मैंने महागुरु जी खूब देखा है, जो जितने बड़े बड़े लीडर देखे उनकी टीम में भी बड़े ही बड़े मिले हैं मेरे को। तो ये लापरवाही फिर बहुत ज्यादा डुप्लीकेट हो जाती है, ऐसा गुरु जी ने बोला है, तो टाइम पंक्चुअल रहना है। अच्छा, अपलाइन बुक सीडी पढ़ते देखते थे, पढ़ते थे, तो टीम ने देखा और वो करना शुरू कर दिया। तो हमने सुरजीत महागुरु जी के पास देखा, महागुरु जी की गाड़ी की डिग्गी में हमने देखा बुक बुक भरी हुई, इतने इतने बड़े कार्टून बुक्स के, और वो जिसको जहां उपलब्ध हो वहीं पे उसको करा देते थे गुरुजी। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमने भी देखा। तो अब हमारे घर में भी इतनी बुक है और हमारी गाड़ी में भी इतनी बुक रहती है। इसको डुप्लीकेट हमने कहीं ना कहीं किया। अब ये चीज आगे से आगे भी डुप्लीकेट हो रही है, हमारी टीम भी इसी मिशन पे पूरा काम करती है। बुक पढ़ते हुए देखती है तो बुक पढ़ती है। कल मैं ऋचा बहन जी से बात कर रहा था महागुरु जी, तो उन्होंने, मैंने पूछा, वो पूछ रही थी सर कौन सी बुक पढ़ूं मैं, तो मैंने पूछा बहन जी आपने कौन कौन सी पढ़ ली। तो महागुरु जी उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बताई मुझे कि मैं सुनता ही रह गया। कोई ऐसी बुक नहीं थी जो उन्होंने छोड़ रखी हो, ऋचा बहन जी को। और फिर मैंने उनको बुक रिकमेंड की और मैंने बताया बहन जी आपने बहुत सारी पढ़ रखी है, लगभग सारी जो मैंने पढ़ रखी है वो उन्होंने पढ़ रखी है। तो ये क्या होता है, ये मैंने कभी बोला नहीं उनसे कि आप पढ़ो, लगता होगा सुरजीत गुरु जी को देखती होंगी पढ़ते हुए तो उन्होंने कर लिया डुप्लीकेशन। यही हम सब कर जाएंगे, लेकिन बशर्ते कि हम अपने लेवल पे इस काम करें। सेमिनार की बात हो तो सेमिनार के बारे में भी जैसा हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिन चीजों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हमने गुरुजी से सुना था कि जब विदेश गए थे तो ढोल नगाड़े गाड़ी घोड़ा सब तान दिया था मीटर। और साथियों उसी चीज का डुप्लीकेशन मेरठ में आप सब लोगों ने किया कि नहीं किया। मेरठ में पूरी रैली निकाली थी कि नहीं निकाली थी जब विदेश गए थे। और अब भी यही हो रहा है। अब भी जब अभी ये बाकी लोग गए थे जिनके टारगेट हुए हैं, तो पूरा गाजे बाजे से बहुत बड़ा स्वागत फूल माला सबका हुआ था। तो ये ट्रेंड सेट होता है, जैसा और जैसा करोगे आप, ऐसा करेगी टीम। आप अपलाइन के लिए करो तो टीम आपके लिए कर देगी, क्योंकि आप भी अपलाइन हो। मैं एक दिन देख रहा था, जो योगेश वर्मा जी हैं हमारे भाई, उधर जोधपुर को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत दमदार लीडर है। तो सर जब वहां सुरजीत महागुरु जी जाते हैं तो जोधपुर की पूरी टीम गुरु जी का इतना वार्म वेलकम करती है, फूल माला पूरा वहीं से तान के ले जाते हैं, जो मतलब रेलवे स्टेशन से ढोल नगाड़े पूरा। तो अभी मैं फिर एक दिन देख रहा था, मैं और प्राची मैडम देख रहे थे, तो योगेश जी बिहार गए थे। तो बिहार की टीम ने योगेश वर्मा जी इतने लात दिए ऊपर से नीचे तक और ढोल से बज रहे थे। तो
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं संदीप सर किस तरह और ना हमसे बख्शने के मूड में रहते, लगातार 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 धुआंधार करके रखते हैं, मनोबल बढ़ा के रखते हैं और हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनना है, टारगेट करने हैं। और खाली एक चीज आप और नोटिस करेंगे, करी होगी आपने निश्चित रूप से, कल भी हम एक महागुरु जी के समकक्ष और एक हमारे आदरणीय लीडर हैं, हम उन्हें सुन रहे थे, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, आपने भी करी होगी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा यहाँ कि वो विदेश जाने के कई तस्वीरें दिखाई गई उधर कि हाँ इधर गए वहां गए, बिल्कुल बहुत स्वागत है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सब बड़ा, हमें अच्छा लगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ टीम में से कितने लोग गए। साथियों, हमारे ग्रेट महागुरु जी वो शख्सियत है, अपनी आईडी पे तो कितने टारगेट हुए पड़े हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा ये है कि कोई भी टूर जाता हो, वहां कंपेयर करके देखो कि टीम से कितने लोग किसके जाते हैं, ये पता लगता है कि लीडर काम कहाँ। अपना तो कर ही रहे हैं सर, अपना क्या है, अपने अचीवमेंट तो आए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टीम क्या है। साथियों, ये मैंने ग्रेट महागुरु जी सुरजीत सर से सीखा है। टारगेट के लिए तो बिल्कुल दम लगा देते हैं, कॉन्टेस्ट कोई भी हो, बात गोल्ड मेडल की हो, बात किसी भी तरह के मेडल की हो, बात विदेश जाने वालों की हो, हवाई जहाज भर भर के हर बैच से, आपके बीच से, हमारी टीम से लोग जाते हैं कि नहीं जाते। और ये अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो करीब 30, 40, 50 लोग और नाम इसमें दर्ज हो चुका होता जो अभी विदेश यात्रा करके आ चुके हो। तो गुरुजी ने ये परंपरा डाली है, तो इस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, आप बताओ। और बढ़ेगी, बढ़ रही है, हर हाल में बढ़ेगी और अभी टीमें भी इसी को बढ़ाएंगी और ये करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। गुरुजी ने इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया, यही काम विकास जी ने करा था, भर भर के भिजवाए थे सर लोग विदेश, बस ये करा था काम और आज देखो कितनी बड़ी सफलता है। तो गुरुजी बताते हैं टूल के लिए, टूल का भी डुप्लीकेशन होता है, जो टीम में टूल यूज करती है, मैंने अभी भी बताया इतने सारे टूल पहले ही एडवांस में गुरुजी रखते हैं, किसी भी तरह का टूल हो गुरुजी गाड़ी में मिलता ही मिलता है और कई सेट मिलते हैं उसके। तो वो चीज हम लोगों ने सीखी, हम फॉलो कर रहे हैं और वही हमारी टीम सीख रही है। तो ये करना है, आगे टीम को तब सिखा पाएंगे जब करेंगे, जब हम उसको फॉलो करेंगे। गुरुजी बताते हैं ड्रेस कोड, गुरुजी बोलते हैं पूरा वर्ड यूज किया, टॉप टू बॉटम, पूरी टीम टॉप से नीचे तक ड्रेस में रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि टॉप वाले नहीं रहेंगे, टॉप लीडर भी रहेंगे, बॉटम वाले भी। मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर, मैं तो ऐसे ही रह सकता हूँ, मुझे टाई लगाने की क्या जरूरत है, जब लेवल वेवल बढ़ेगा लगाऊंगा ना जी ना। अनुशासन मतलब अनुशासन। तो आप महागुरु जी को देखो, आप किसी भी लीडर को हमारे को देखो, महागुरु जी रविंदर सर हमेशा मैंने देखा है, गुरु जी डे फर्स्ट से, जब गुरु जी बाइक से भी फील्ड करते थे, खूब गर्मी हो कुछ भी हो, गुरु जी की टाई और सूट हमने उतरता नहीं देखा कभी भी। रविंदर गुरु जी का ये हमेशा हमने बहुत ज्यादा देखा, और गुरु जी ने हर बात को एज इट इज फॉलो किया रविंदर गुरु जी ने, और परिणाम आज सामने है। साथियों, जितनी फाइटर टीम रविंदर महागुरु जी के पास है, महागुरु जी के लेवल पे पूरे इंडिया पे आप नजर घुमाओ, कम लोगों के पास ये इतनी दमदार अनुशासित टीम। तो डुप्लीकेशन हो गया, तो ये तो आगे भी होगा। मैंने अरविंद गुरु जी को देखा, बिल्कुल सेटअप, ड्रेस कोड, टाई वाई ज्यादा अच्छे से लगानी तो मैंने अरविंद गुरु जी से ही सीखी है। तो ये सब कुछ हमें भी करना है। साथियों, फैमिली के संस्कारों का भी डुप्लीकेशन टीम में होता है, इस बात को देखो, ये बहुत नई बात पता चली, बहुत बातें रिपीट होती हैं, कुछ बातें नई पता चलती हैं हर ट्रेनिंग। तो इसमें एक नई बात ये पता चली, गुरुजी ने बोला फैमिली के संस्कारों का भी डुप्लीकेशन टीम में होता है। फैमिली के जो बच्चे होते हैं किसी लीडर के, बच्चे कैसा पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, उनका भी डुप्लीकेशन होता है। तो देखो कितना जागरूक रहने की जरूरत है। कल गुरुजी ने फैमिली के ऊपर हम सब लोगों की शेयरिंग भी कराई थी मेन लीडर्स की, तो वो वहां भी मैसेज देने की यही बात थी, जो ट्रेंड हम फैमिली में सेट करेंगे वो टीम में सेट होगा। तो जो भी हम तौर तरीके अपनाएंगे फैमिली के बच्चों को ट्रीट करने में, वो चीजें भी टीम में डुप्लीकेट होंगी। तो जागरूक रहेंगे इस चीज के लिए। कई लोग तो विद फैमिली इस मीटिंग में हैं, तो मैं ही मैसेज दे रहा हूँ, बहन जी लोगों से भी मेरा यही कहना है जो है इस समय विद फैमिली। भूपेंद्र जी से मैंने बोला था और कई लोग हैं, पुष्पलता बहन जी तो खैर मेन लीडर ही है, हम और ज्ञानेंद्र सर है साथ में, मेन तो यही लोग हैं। तो
हमें ये मैसेज देना है। बात आप सारे मेरे मैसेज समझ गए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर के ऊपर भी मैं बोल चुका, मैसेज देना है बहुत अच्छा। ड्रीम, ड्रीम बड़ा रखना। कुछ लोगों को डर लगता है, महागुरु जी बोलते हैं 1100 डायमंड बनाऊंगा, तो हमारे प्रवीण जी बोलते हैं 5100 तो मैं ही बनाऊंगा। तो बात है सर, कुछ लोगों को डर लग जाता है, अरे ऐसे बोल दिया तो गड़बड़ आ जाएगी। भाई साहब विश्वास करो, बनेंगे और ये सारे काम होंगे। जितनी बड़ी सोच आप बना सकते हो बनाओ, हमारे ग्रेट महागुरु जी हमारे साथ हैं, हम बिल्कुल कदम से कदम मिला के आपके साथ है, उतना ही बड़ा करेंगे। सारे रिकॉर्ड जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बने हैं या जो लोगों के दिमाग में है, उससे 2 गुना काम करके दिखाएंगे। ये कमिटमेंट हमने कर रखा है। आप बिल्कुल खुले विचारों से बड़े बड़े ड्रीम बनाओ, सेट करो, विश्वास करो, हर एक चीज पूरी होगी। तो ये ट्रेंड भी हमें सेट करना है, डुप्लीकेशन इस चीज का भी होगा। अच्छा, आगे गुरुजी ने स्पॉन्सरिंग के बारे में कुछ बात बोला और रिक्रूटिंग के बारे में कैलकुलेशन भी समझाई थी। कैलकुलेशन पे तो मैं नहीं जा रहा, वो हम लोग प्लान में देखते हैं। लेकिन गुरुजी ने स्पॉन्सर और रिक्रूटिंग के बीच में फर्क समझाया था, वो आप समझो। रिक्रूटिंग होती है भर्ती कर दिया और फ्री, जैसे जॉब में भर्ती कर दिया और अब तू जाना। और स्पॉन्सरिंग वहां बोलते हैं, स्पॉन्सर जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक साथ नहीं छोड़ा जाता। तो हमारे यहाँ रिक्रूटिंग नहीं होती, हमारे यहाँ स्पॉन्सरिंग होती है। मुझे गुरुजी ने ज्वाइन तो कब कराया था, लेकिन जब तक मैं बिल्कुल टाइम फ्री मनी फ्री नहीं हो जाऊंगा, गुरुजी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं ऐसे सुरक्षित हाथों में हूँ। तो ऐसे सुरक्षित हाथ हमें आगे अपनी टीम के लिए रखने हैं कि वो लोग भी सुरक्षित महसूस आपके हाथों में करें। हमने उन्हें भर्ती नहीं किया है, स्पॉन्सर किया है। हमारी जिम्मेदारी है, जब तक वो डायमंड, डबल डायमंड, मरकरी, क्राउन, लीडर, जहां तक वो बनना चाहते हैं वहां तक नहीं बन जाएंगे तब तक मेरी ड्यूटी खत्म नहीं होती। वो लोग मेरे साथ उस समय के साथ ही आ रहे हैं जब मेरे पास कोई विश्वास मेरे ऊपर करता नहीं था। तो आप इस बात को समझो, लोगों को स्पॉन्सर करते हैं हम लोग, और स्पॉन्सरिंग में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बहुत सारी होती है। ये बात हमें हर समय याद रहनी चाहिए, सोते खाते सब जिम्मेदारी। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने बताया है कि हम लोग जैसे हम 12 महीने में हम 8190 लोगों की टीम बना देते हैं, कैलकुलेशन आपने देखी है। और उस पर रीपरचेजिंग की कैलकुलेशन को गुरुजी ने समझाया है। अभी किसी व्यक्ति के पास यही 8190 लोगों की टीम है और एक महीने में अगर एक आदमी थोड़ी थोड़ी चीजें जरूरत की खरीदे तो लगभग 50 बीवी का खरीद ही लेता है, जो छोटे मोटे पेस्ट ये वो सब मिला के। एक बीवी 2 बीवी मिला करके बोल रहा हूँ, तो 3-4-5 हजार में कम से कम बहुत ज्यादा सर अच्छे प्रोडक्ट्स पे भी 50 बीवी से ज्यादा हो जाती है। तो गुरुजी ने कैलकुलेशन बताई है, हम रीपरचेजिंग की पावर को भी अब पहचाने। क्या करना है, अगर आपने 8190 लोगों की टीम को एक महीने में 50 बीवी की परचेजिंग कराई, एक ऐसा ट्रेंड सेट किया, करा नहीं सकते आप करो, टीम कर लेगी। तो 4,09,500 बीवी जनरेट होते हैं। 4 से डिवाइड करो तो वीकली पता लगे 1,02,375 बीवी जनरेट होते हैं। और गुरुजी बताते हैं कि कैपिंग लगाने के लिए 40,000 बीवी लेफ्ट में, 40,000 बीवी राइट में, केवल 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 80,000 बीवी चाहिए 2 लाख रुपए तक कैपिंग के लिए। और हम 1 लाख बीवी की बात कर रहे हैं। तो ये रेगुलर रीपरचेजिंग में कैपिंग इनकम पर आदमी रह सकता है अगर वो ऐसा डुप्लीकेशन करे कि मैं 100% यूजर बनूंगा, बस अपने घर की चीजों का यूज करूंगा और मेरी टीम फिर उस काम को करेगी ही करेगी। इतनी बड़ी इनकम जनरेट हो सकती है साथियों, रीपरचेजिंग के ऊपर इतनी पावर गुरुजी ने बताई है। आगे गुरुजी ने बताया है कंपाउंडिंग की पावर के बारे में। कंपाउंडिंग की पावर पे हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। गुरुजी ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एक तालाब का एग्जाम्पल दिया है, अगर एक तालाब में वो बेल शौक समंदर जो होती है वो भरी जा रही है, और अगर वो 49 दिन में आधा भरा है तालाब, 49 डेज में आधा, तो 50वें दिन में वो पूरा भर जाएगा। और देखो कितनी कमाल कैलकुलेशन है, आधा भरा है 49 डेज में और एक दिन में बाकी का आधा। तो यही चीज हमारे बिजनेस को और बिजनेस से अलग करती है, यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आप ए प्लान बी प्लान में भी इसको समझते हैं। साथियों, हम बहुत बड़े बिजनेस पे काम कर रहे हैं, बस इस चीज का आपको विश्वास रहे और आप करते जाएं। पहले दूसरे तीसरे दिन और 50 दिन की कैलकुलेशन लगाओ और एक दिन की लगाओ। तो ये जो आज महागुरु जी जसवीर सर, देवेंद्र शर्मा जी कल बोल रहे थे, ये सारे लोग इसी का परिणाम है सर। इनके शुरुआत के दिन ऐसे ही रहे जैसे मेरे और आपके हैं।
लेकिन आज दमदार है। आगे गुरुजी बताते हैं सेल क्लोजिंग के बारे में। सेल क्लोजिंग पे 5 से 10% एफर्ट लगाने से बात बन जाती है, और बाकी हमारा एफर्ट 90 से 95% लगना चाहिए पॉलिसिंग हिम पब्लिक हर एज अ लीडर। हम लोगों को लीडर बनने का काम करना है, वो बड़ा जरूरी है। डाउनलाइन टीम ला ला के ज्वाइन करा देगी, कराते हैं लोग, प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, ज्वाइनिंग आ रही है, लेकिन ज्वाइनिंग को लीडर बनाना भाई साहब हमारी जिम्मेदारी है। इस चीज को हमारे सारे गोल्ड लीडर, हमारे सारे सिल्वर लीडर, सिल्वर स्टार लीडर, हमारे पर लीडर इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन करें सर, ये जिम्मेदारी है हम सब लोगों की। उनको एज अ लीडर बिल्ड करना हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने भर्ती करा दिया, यही काम बहुत बड़ा है जो टीम करा रही है। फ्रेशर सिल्वर अगर भर्ती करा रहे हैं, सिल्वर स्टार नई ज्वाइनिंग ला रहे हैं, वो एक काम है उनका, बढ़िया है। लेकिन गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड ये क्या करेंगे? इनके काम है भाई साहब उनके उस मेहनत को बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाना, उनके उन लीडर को तुरंत कैप्चर करना, उनकी एफआईएम की जिम्मेदारी लेना, उनको मीटिंग में लेना, उनसे काउंसलिंग करना, उनसे रेगुलर बेसिस पे टच बनाना। कुछ लोग तो भुट्टा वाली कहानी हो रही है, बगल में एक दबाया और दूसरा थोड़ा बगल में दबाया, पीछे गिरते ही जा रहे हैं। कुछ टीमों के बारे में मैं देख रहा हूँ, वहां ज्वाइनिंग बहुत निकल रही है, लेकिन वो उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे सिस्टम से। मैं समझ नहीं पा रहा गड़बड़ हो कहाँ रही है। अगर वो लीडर किसी वजह से असफल हो रहा है बेसिक लेवल पे, तो उसके ऊपर वाले लीडरों की जिम्मेदारी है भाई साहब, कैसे भी करके, कुछ भी करके, ये काम है हमारा। तो इस बात को आप समझो। जो सीनियर लेवल लीडर जो बने बैठे हैं सर, जिनको ये बिजनेस में इतना मान सम्मान गुरुजी हो रही है, उनको नींद आ कैसे जाती है जब इतनी ज्वाइनिंग आ रही है नीचे से। और एक एक लीडर को कनेक्ट अप करना साथियों हमारी जिम्मेदारी है। मैं पर्सनल लेवल पे एक एक व्यक्ति से इस सवाल को रोज करने वाला हूँ, और ये चीज हमारी जिम्मेदारी है। तो सब लोग लेंगे इस जिम्मेदारी को, लीडर बनाने की जिम्मेदारी, पॉलिश करने की जिम्मेदारी, ये हमारा काम है। आगे गुरुजी बताते हैं जो मेथड बताया है KISD, क्या बोला है? कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेबल। कल भी हमने इसमें बात करी थी किसी चीज को सिंपल और डुप्लीकेबल बनाने के बारे में। कुछ लोग सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सत्येंद्र प्रसाद जी का जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो इस पे हमने वहां भी बात करी थी कि आसान बनाओ, बिजनेस को आसान बनाओ, लोगों को प्लान इतना आसान दिखे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। लोगों को ट्रेनिंग करना आसान दिखना चाहिए, ये दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ लोग उसको इतना गंभीर विषय बना देंगे और इतना दर दर के फंडे मारेंगे कि आम आदमी सोचता है कि यार ये तो मेरे बस मतलब मेरे बस का तो बात ही नहीं। और कुछ टीमों ने भाई साहब यही किया है, और सुरजीत महागुरु जी ने यही नहीं किया। बहुत लीडर को मैं देखता हूँ, वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो शायद टीम से कुछ चीज रोक के रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और महागुरु जी सुरजीत सर के पास खुद के पास जो नॉलेज आती है, तुरंत नीचे बिना रुके नीचे, और आसान 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 करके बिजनेस को उन्होंने दिया है, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। और अभी तो कंपाउंड रिजल्ट आने तो भाई साहब लोगों के फ्यूज उड़ जाएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आने वाला है जलजला बाकी। तो आप इस चीज को समझो। ठीक है राजन सर, बस कंप्लीट होने वाला है। तो बातों को सिंपल करके पेश करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे बताया है जो प्लान की स्लाइड है, फॉलोअप की स्लाइड है, उन्हीं चीजों को, सेम चीजों को डुप्लीकेट करो, वही चीजें बार बार करो, वही चीजें बार बार करो। इससे क्या है, हमारी टीम कंफ्यूज नहीं हो। नई नई फंडे लाने की जरूरत नहीं है इतनी। उन्हीं चीजों को, सिंपल चीजों को बार बार, जसवीर महागुरु जी से भी पूछो तो फॉलोअप करने का वही सिंपल तरीका आज बताते हैं गुरु जी, वही क्वेश्चन, उनके वही आंसर। नहीं तो आज तो जसवीर गुरु जी इतनी कहानी सुना देंगे, लेकिन आज भी नहीं सुनाते, उन्हीं बातों को जवाब देते हैं, और वही 7 स्लाइड है सर। तो आप सोचो इस बात को, ये करना है, मतलब इजी बनाना है सिस्टम को। लोगों का उत्साह बढ़ाओ, टीम का उत्साह बढ़ाओ, टीम में काबिल लीडर बिल्ड करो, और वो बिल्ड होंगे जब हम सिस्टम को आसान बनाएंगे। आगे गुरुजी ने बताया है योर फ्रंट लाइन एंड सेकंड लाइन लीडरशिप मस्ट बी योर क्लोन। इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन कर लो सर आप सब लोग। आपकी फ्रंट लाइन और आपकी सेकंड लाइन आपकी क्लोन होनी चाहिए। और क्लोन शब्द यूज होता है एज इट इज डुप्लीकेट जो बनाते हैं, बिल्कुल जो क्लोन एक भेड़ का बनाया गया, अभी तक इंसान का क्लोन बनाने की परमिशन और मिशन मिल नहीं रही।
क्लोन में डीएनए भी उसका ही लेते हैं, हर चीज आदत आचार विचार उसी की होती है, सबको बोलते हैं क्लोन। तो क्लोन बनाने हैं हमें। और इस चीज को एक बार महागुरु जी ने पहले समझाया था हमारे बीच में, मैं आप लोग हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हम 20 लीडर की जिम्मेदारी ले लें और उनसे दिल से माँ जैसा प्यार करें, जैसा भाई को करते हैं, जैसा बच्चों को करते हैं, उनके पैर में कांटा लगे तो हमारे दर्द हो, ऐसा रिलेशन। और उनको वही एथिक्स, वही संस्कार जो गुरुजी ने हमें दिए वो अगर हम दे दें, तो 20 लीडर को हम इसलिए कर सकते हैं, इस लेवल पे नहीं, किसी भी लेवल पे कोई कनेक्ट अप रह सकता है और आगे वो करेंगे। ऐसे करके एक टीम बनेगी। गुरुजी ने भी इसी बात पे जोर दिया है। क्लोन बनाने की बात करी है, लेकिन एक लाइन और अंडरलाइन कराई है, लेकिन हम कैसे हों, मेरे जैसे तो वो हो और मैं कैसा हूं, इस बात को फिर सोच लो। ये बात फिर अंडरलाइन करी है, लेकिन हम कैसे हो ये याद रहे, ये नहीं भूलना। हमारा क्लोन वो और हम किसके क्लोन है ये भी याद रहे। हम भी एक आदर्श लीडर के क्लोन हो, हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर्स महागुरु जी सुरजीत सर, महागुरु जी अरविंद सर, महागुरु जी रविंदर सर के हम क्लोन। तो ये इन्होंने आगे समझाया है गुरु जी ने। आगे 3 पॉइंट बताए हैं जो डुप्लीकेशन के लिए का बिल्कुल निचोड़ है, सार है, आप इसको लिख लें। पहला तरीका है, पहले लीडर पे अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट, आई डू यू सी, मैं करूंगा तुम देखो। इस बात को लिख लो, मैं करूंगा तुम देखो। पहला एक्टिविटी ये, नया लीडर आया, मैं करूंगा तुम देखो, वॉच करेगा। अगली एक्टिविटी बताई है यू डू आई सी, अब तुम करो मैं देखूंगा। और तीसरी एक्टिविटी बताइए यू गो एंड डू इट इंडिविजुअली, अब आप जाओ और अब आप अपने आप कर सकते हो, आप दमदार हो, बाकी मैं आपके साथ। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये बात रविंद्र गुरुजी ने बहुत दिन पहले समझाई थी। गुरुजी बताते हैं कि मैं तो एक ही काम करता था कि कुछ लोगों को बोलता था, अपनी टीम के लीडर्स को, मतलब 5 प्लान मैं करूंगा भाई और 5 फिर तुझसे कराऊंगा तेरे साथ, और बाकी अब करेगा तू। 5+5 का फार्मूला है। तो यही चीज गुरुजी बता रहे हैं, महागुरु एक ही बात है, निचोड़ सबका निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, लोगों को मजबूत बनाओ, खाली अकेले दम पे लगे रहे तो फिर नौकरी वाला ही काम है। यहाँ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इंजन, रेल की स्पीड अपने इंजन पर डिपेंड करती है और हमारी टीम के इंजन हम और आप हैं। दूसरों के ऊपर इधर उधर देखने, टीम वीम को देखने के बजाय हम कमिटमेंट लें दमदारी से। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे हमारे दमदार लीडर हैं, पवन जी हैं, मुकुल जी हैं, बबली जी हैं, खुद निकलते हैं, आगे निकलते हैं, बिल्कुल आते हैं मैदान में और हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं, तो टीम भी पीछे पीछे चलती है। वो इनिशिएट खुद ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं सब लोग। तो मैं ये देखता हूँ उदित जी ने बहुत अच्छा इस पर काम करते हैं, वो खुद निकल जाते हैं और लीडर भी साथ आ ही जाते हैं। लोगों को सही करने के चक्कर में मत रहना, खुद को सही करना। जहां से बात चली थी वहीं पे खत्म हो रही है। लोगों को सही नहीं करना है, खुद सही होना है, लोग अपने आप सही हो जाएंगे। यहाँ मिरेकल वही लोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं, वही चमत्कार कर पाते हैं। साथियों, आज की ये सारी बातें मैंने महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से जो बताई हैं, इनमें शब्द मेरे हैं, बातें तो मेरी बिल्कुल नहीं है, ये अनुभव बहुत बड़े महागुरु जी लोगों का है। और महागुरु जी सुरजीत सर, महागुरु जी रविंद्र सर, अरविंद गुरु जी से डिस्कशन होने के बाद ये सारी बातें आप तक साथियों पहुंची हैं, गुरु जी का आशीर्वाद से पहुंची हैं। इस बात को पहुंचाने में मुझे कोई शब्दों का हेरफेर इधर उधर हुआ हो तो निवेद सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, आप क्षमा करें और जो बातें अच्छी लगी हैं उनको फॉलो करें और निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने ग्रेट महागुरु जी सुरजीत महागुरु जी को माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। महागुरु जी आगे कार्यवाही आप करने की कृपा करें। थैंक यू महागुरु जी, वाकई में सर माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग दी है, बिल्कुल ढक्कन खोले नहीं है, ढक्कन उड़ा दिए। मतलब ये बता दिया कैसे छोटी छोटी बातों को करके बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। और सर आपने वाकई में ही आज क्लोन शब्द का भी मतलब पूरा बता दिया, डेफिनेशन बता दी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन मैं पहले से कहता रहा हूँ मास्टर जी कैसे सरल शब्द होते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाते हैं, समझ में नहीं आते ऐसा लगता है जीवन में उतार लेंगे। तो मास्टर जी वाकई में आप नंबर 1 ट्रेनर हो, थे और हमेशा ही रहोगे, और ये सौभाग्य आपकी टीम को मिल रहा है और भी साथियों को मिलेगा हमेशा ही, और आप हमेशा से नंबर 1 रहोगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्पीच बिकेगी, फेसबुक पे लाइव चलेगी और सारे काम होंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं।
बहुत जल्दी Thank दिशा you. ट्रेनर बनेंगे। अब मैं राजन सर से एक बात जानना चाहता हूँ कि सर समय कितना बचा हुआ है? हाँ गुरुजी, पूरे 3 मिनट है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी बहुत अच्छी स्पीच दी, सबकी तरफ से नई ताली बजा देता हूँ, ठीक है? मैं धन्यवाद कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये जो आज हमारा इतना बड़ा रूप देख पा रहे हैं आज नेटवर्क का मास्टर जी है, हम जो भी कुछ है हमने दूसरे की टीमों में से एक जॉब किया है। ये जसवीर गुरु जी से हमने सीखा था। जसवीर गुरु जी ने बताया था आप कहीं भी जाओ, कॉमन मीटिंग में जाओ, एक जॉब करो कि हम क्या और सुधार कर सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ही कर दिया था। हमने बहुत से लोगों को देखा वो खाने के चक्कर में रहते हैं और मीटिंगों में, लेकिन हम उस मीटिंग में सबसे पहले सीट कब्जने के चक्कर में रहते हैं कि कैसी करके हम पे पहले सीट आ जाए, उसके बाद खाना देखेंगे। तो इसलिए हम नंबर 1 हुए। और जिन फंक्शनों में हमें सीट नहीं मिलती, हमारी सीनियरिटी पीछे होती है, तो आपको पता है हमारा एक ही सिंहासन है, धरती माता। हम उसमें जाके आगे बैठते रहो, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता। और वो इतनी अच्छी जगह है, सीनियरों से भी आगे हमें मिलती है। तो इसका हमने विशेष काम किया, इस पे बहुत काम किया और आज उसका ही इतना बड़ा आप स्वरूप देख पा रहे हैं। फंक्शन चाहे किसका भी हो, लेकिन हाईजैक कौन करेगा? जो आगे बैठेगा। हाईजैक आप कर लेते हो क्योंकि आपको सभी को आगे बैठने की आदत है। और बात करें डुप्लीकेशन की, तो डुप्लीकेशन रविंद्र सर ने वैगनार ली तो पवन सर ने वैगनार ले ली, मास्टर जी ने शिफ्ट ली तो हनी जी ने शिफ्ट ले ली। तो ये मास्टर कॉपी वाला जो बार बार शब्द निकल के आ रहा है, जैसी हमें अपनी टीम बनानी है, जैसा हमारा ड्रीम है, जैसा हमारा विजन है, तो ऐसे पहले हमको बनना पड़ेगा क्योंकि हम मास्टर कॉपी हैं। मास्टर कॉपी हमेशा ही बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इस पे काफी बात हो गई है और हमें इस पे बात काफी करनी भी है। हमेशा ये ध्यान रखना, भगवान ने हमें एज ए अपलाइन मास्टर कॉपी बनने का मौका दिया है, तो हमें अपने ऊपर कढ़ाई छुलाई धुलाई अपने अपलाइन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, बताई हुई बुकों के द्वारा कराते रहना है। हमेशा हमेशा इस पे काम करना है, हमेशा हमेशा इस पे काम करना है। हमेशा ये सोचना कि मेरे पीछे बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम की मुझे जिम्मेदारी में बहुत बड़ी टीम को प्रेजेंट कर रहा हूँ, विश्व विजेता टीम को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप देखो सेनापति कैसा होना चाहिए, है ना? सेनापति कितने बजे उठे, कितने बजे तक बुक पढ़े, क्या क्या उसे करना है, आपको सब मदद मिल जाएगी। आप हमारे पास, हमारे अपलाइनों के पास कभी भी फोन करें और पूछ सकते हैं सर मैं और बढ़िया बेहतर बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और जो सबसे कॉमन बात पाई जाती है, टॉप 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 होने में हर जगह जो कॉमन बात पाई गई है, मैं दोबारा से अंडरलाइन करा रहा हूँ, बुक रीडिंग की हैबिट सबसे जरूरी। और ये हमने परम संकल्प ले लिया सभी सीनियर लीडरों ने, हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम नीचे तक पढ़वाएंगे, संकल्प हमने ले लिया है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत दमदार ट्रेनिंग हुई है और मैं चाहता हूँ और भी सीनियर अरविंद तालान जी, रविंदर जी हैं, वो प्रकाश डालें।